डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गैस लॉज। इन गैस लॉज में हम क्या पढ़ते हैं? इन गैस लॉज में हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, इसी तरह से पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, एक और लॉ यहाँ पे पढ़ेंगे हम दैट इज एमंटन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन लॉज को हम यहाँ पढ़ेंगे। इनफैक्ट जो ये बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एमंटन्स लॉ है या एवोगैड्रोस लॉ है, इन्हीं को हम एज गैस लॉज जो है इन्हीं को हम गैस लॉज कहते हैं। तो अगर हम पहले ये गैस लॉज देखेंगे कि गैस लॉज एक्चुअली हम कैसे डिफाइन करते हैं, गैस लॉज होते क्या है। गैस लॉज एक्चुअली एक रिलेशन प्रोवाइड करते हैं, गैस लॉज एक रिलेशन प्रोवाइड करते हैं between the volume of gas and pressure। जो ये गैस लॉज हैं ये एक रिलेशन प्रोवाइड करते हैं, और यहां मैं कहना चाहूंगा कौन सी रिलेशन? क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वांटिटेटिव मतलब अगर हम वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, क्या प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये हमें एक्चुअली ये रिलेशन देगा ये गैस लॉज। तो गैस लॉज एक क्वांटिटेटिव रिलेशन प्रोवाइड करते हैं between the volume and pressure, between the volume and temperature, between the volume and mass of gas या number of moles of gas, या pressure and temperature, इनके बारे में एक quantitative relationship provide करता है। तो इस हिसाब से अगर हम गैस लॉज को डिफाइन करेंगे, गैस लॉज आर सिंपली those laws which give quantitative relationship between pressure, volume, temperature, mass of gas या number of moles of gas and so on। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। गैस लॉज are those which give quantitative relation relationship between volume, pressure, temperature and mass of gas वो लॉज जो हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बिटवीन वॉल्यूम एंड मास या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या इसी तरह से प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, उन्हीं लॉज को हम गैस लॉज का नाम देते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला गैस लॉ है दैट इज द बॉयल्स लॉ, इसी को हम पहले पढ़ेंगे। एक्चुअली बॉयल्स लॉ क्या है नाउ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अब बॉयल्स लॉ। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा तो बॉयल्स लॉ को डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट तरीकों से बॉयल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे आप
सभी जो लॉज मैंने ऊपर दिखाए हैं, जैसे कि बॉयलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमंटन्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इनको आप कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए मैं वही ट्रिक यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। सिंपली जब हम बॉयल्स लॉ की बात करेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद रखनी होगी सभी लॉज के लिए, एंड दैट रिलेशन इज PV इज इक्वल टू N और T। इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम बॉयल्स लॉ डिफाइन करेंगे। ये इक्वेशन, ये जो रिलेशन है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल गैस लॉज। नाउ देखिए, इसी से हम बॉयल्स लॉ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली बॉयल्स लॉ जो है, इट गिव्स रिलेशनशिप किसके दरमियान, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, बॉयल्स लॉ गिव्स quantitative relationship between volume and pressure of gas। तो एक्चुअली इस बॉयल्स लॉ से हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मिलती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है ये बॉयल्स लॉ। नाउ अब इसी इक्वेशन को आप इस्तेमाल करेंगे। सिंपली इस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम के बगैर आप सभी कांस्टेंट रखिए, और जो भी वहां पे रिलेशन होगी दैट वुड बी द बॉयल्स लॉ। सिंपली देखिए यहाँ पे, नाउ इसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ P और V को रिलेट करना है, बाकी जो भी पैरामीटर्स है उनको कांस्टेंट करना है, तो इसका मतलब हमें N को भी कांस्टेंट करना है। सो N शुड बी कांस्टेंट, और जो R है इट इज ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है। तो एक और चीज जो बॉयल्स लॉ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, it is applicable, this Boyle's law is applicable when number of moles of gas are constant and when the temperature is constant। तो जब number of moles of gas are constant या temperature constant है और temperature constant है, तो P और V के दरमियान जो रिलेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे देखिए, इसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। कीपिंग, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और T को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका मतलब N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब P और V जो होगा इट वुड बी सिंपली इक्वल टू देन कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो V और P के दरमियान जो रिलेशन है, जब हम P को राइट साइड में ले जाएंगे, सो इट वुड बी सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और यहां से हमें रिलेशन मिल गई, जो V और P है इसके दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जब हम P को राइट साइड में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हम कहेंगे जो V और P है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। मगर कब इनवर्सली रिलेटेड है, यहाँ पे आप देखिए, जब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखे हैं और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। और ये जो रिलेशन है, ये जो हमें रिलेशन मिली है यहाँ पे, इट इज इन फैक्ट बॉयल्स लॉ। तो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता था, इसको अगर मैं इस तरह भी लिख सकता, सो V इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट तो यहाँ एज सच है और डिवाइड होता फिर P, इसी का मतलब है V और P के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है। तो अब हम कैसे इस रिलेशन से बॉयल्स लॉ को डिफाइन करेंगे, हम इस तरह से कहेंगे, फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमने कांस्टेंट रखे हैं, फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा,
फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स, इसी का मतलब है जब मोल्स कांस्टेंट होंगे, फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स, या एक और चीज हम इसके बदले लिखते हैं, और फॉर ए गिवन मास भी इसको लिखते हैं, फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास वॉल्यूम ऑफ गैस is inversely, volume of gas is inversely proportional to pressure of gas, at constant temperature. तो इनफैक्ट इट इज द बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ क्या है? एक्चुअली बॉयल्स लॉ है सिंपल, फॉर ए गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्योंकि हमने दो चीजें यहाँ पे कांस्टेंट रखी है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो हमने एन कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है. तो जब हमने ये दो कांस्टेंट रखे तो इसका यहाँ पे हमें वी और पी के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन मिली है, और जो ये रिलेशन है इट इज इनफैक्ट बॉयल्स लॉ. तो अगर हम अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब है अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे फॉर दिस कंडीशन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा. नाउ अब देखिए तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं आप. तो सिंपली हम इस तरह से अब लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, now V is inversely proportional to P at constant temperature and for given number of moles of gas. नाउ ये देखिए आप, अगर हम इसी रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसी रिलेशन को आप फिर वापस ले जाएंगे पी और वी. अगर आप देखेंगे, अगर हम पी को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, या सिंपली पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसको हटाएंगे. सो वी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले हम अब के डालेंगे एक कांस्टेंट इंटू 1/p. और अगर आपको याद होगा हियर जो के है, के एक्चुअली जो है के, देखिए आप इस रिलेशन में अगर आप देखेंगे ये के किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए हमने एक्चुअली वी पी को राइट साइड में लिया है, तो के इसके इनफैक्ट किसके बराबर है, एन आर और टी के. तो अगर आप देखेंगे इनफैक्ट दिस के इज इक्वल टू एन और टी. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर P को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिल जाएगा PV वुड बी इक्वल टू K. सो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस is always constant, but when number of moles and temperature of the gas is constant. तो ये एक और फॉर्म है बॉयल्स लॉ की. तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत और डिस्कस करना चाहेंगे, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट वुड बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर. और
इस कांस्टेंट ये जो के है, अगर आप देखेंगे ये के का वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, इसके लिए आपको फिर देखना है। अगर आप देखेंगे ये के किसके बराबर है, तो के एक्चुअली बराबर है नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन जो के है एट द वैल्यू ऑफ के, जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट होगा, इट वुड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, इट वुड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। क्या ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा ये के? डेफिनेटली नॉट। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इट शुड बी नोटेड द value of k, the value of constant depends on number of moles of gas, या हम इसको ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मतलब मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। और एक और चीज यहां पे आप याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ के वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। नाउ अब देखिए, थोड़ा मैं इस रिलेशन को समझाने के लिए डायग्राम का इस्तेमाल यहां पे करूंगा। इस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखिए आप यहां पे लेट हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक गैस भरा है और इस गैस के साथ हमने एक मोनोमीटर अटैच किया है जिसके जरिए हम इस गैस का प्रेशर मेजर कर रहे हैं। नाउ इट कंटेन्स नाउ गैस मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमें पता है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड दे कोलाइड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मगर जो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं that is due to the collisions which the gas molecules make with the walls of the container। ये आप याद रखिएगा यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखूंगा the pressure of gas is due to the collisions which gas molecules make with walls of container। जो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं उसकी वजह से गैस का प्रेशर नहीं होता है, बल्कि गैस का प्रेशर इस वजह से होता है जो वो कोलिजन करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नाउ सी, अगर हम यहाँ पे मरकरी हमने भरा है इस ट्यूब में, तो जो ही ये गैस मॉलिक्यूल्स कोलिजनस करेंगे तो ये कोलिजनस करेंगे इस मरकरी, जो ये लिम्ब है इसमें जो मरकरी है उसके सरफेस से भी कोलिजनस होंगे। तो ऑटोमेटिकली जब कोलिजन होंगे इसकी वजह से इस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो जब ये प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑटोमेटिकली ये मरकरी लेफ्ट साइड में नीचे चला जाएगा और ऑटोमेटिकली ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसकी यहाँ पे हाइट एज सच रख रहा हूं, तो समझो जैसे कि यहां से वॉल्यूम जैसे बढ़ रहा है तो जितना प्रेशर इस मरकरी के सरफेस पे लेफ्ट साइड में होगा उसी हिसाब से नीचे चला जाएगा और ऑटोमेटिकली ये ऊपर, और डिफरेंस उतनी ही ज्यादा पैदा होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस इस डायग्राम में दिखा रहा हूं इतना। और लेट दिस डिफरेंस इट इज 100 mmHg लेट, और जो ये डिफरेंस है दो लिम्ब्स के मरकरी के हाइट में दैट इज 100 mmHg, और ये अब यही इस गैस का हुआ प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ दिस गैस इज 100 mmHg एंड लेट जो वॉल्यूम है इस वक्त, जो वॉल्यूम है इस गैस का, लेट दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। जो इस गैस का वॉल्यूम है लेट दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब गैस का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब था उसका प्रेशर कितना हुआ, कितना है उस वक्त
100 mmHg। नाउ चूंकि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स या मास ऑफ गैस दैट इज कांस्टेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस पिस्टन को नीचे लाएंगे ताकि इसका वॉल्यूम हम डिक्रीज करेंगे। तो कंडीशन इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। आप समझो जो ही हमने पिस्टन को नीचे लाया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड लेट हमने वॉल्यूम को कितना किया, इसका हाफ। अगर ये पहले 100 सेंटीमीटर था, नाउ इट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब था, हमने इसको हाफ किया, दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। यू विल फाइंड जो प्रेशर यहां पे होगा, क्योंकि जब हमने पिस्टन को नीचे लाया तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो अब ये गैस है, ये गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से इस जो मरकरी इस साइड में था उसके सरफेस पर भी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ऑटोमेटिकली ये ज्यादा नीचे आ जाएगा और ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा। या हम ये कहेंगे कि डिफरेंस जो है मरकरीज के इन दो लिम्ब्स के हाइट्स के दरमियान वो ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे 100 mmHg था, यू विल फाइंड द प्रेशर वुड बी हियर 200 mmHg। आप देखेंगे जो प्रेशर होगा वो पहले से डबल होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ये कैसे होगा, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर था तो ऑटोमेटिकली इस गैस मॉलिक्यूल्स को कोलिजन करने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी। तो जितनी एक गैस मॉलिक्यूल को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी कोलिजन के लिए, तो ऑटोमेटिकली तो जो कोलिजन्स होंगे वो लेस फ्रीक्वेंटली होंगे। और जो ही हमने पिस्टन को नीचे लाया, ऑटोमेटिकली अब एक गैस मॉलिक्यूल को वॉल्स के साथ कोलिजन करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं वो बहुत ही कम है। ऑटोमेटिकली जो कोलिजन्स होंगे वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे, ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इस पे प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा होगा और ऑटोमेटिकली डिफरेंस ज्यादा होगी। और आप पाएंगे यहाँ पे, अगर हम यहां देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर था 100, जो ही हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट हमें ये दिखाता है, ये जो वॉल्यूम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, बट ये आपको याद रखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स। तो जो ही हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया प्रेशर इंक्रीज हुआ। एक और चीज हमने देखा कि बॉयल्स लॉ, ये भी एक बॉयल्स लॉ की एक फॉर्म है जो मैंने पहले कहा, और एक और फॉर्म है दैट पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे प्रेशर और प्रोडक्ट वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे पी वी, इसके प्रेशर को हम लेट इट इज P1 और इसके वॉल्यूम को हम V1 मान के चलेंगे। सो P1 V1 किसके बराबर आएगा, प्रेशर है 100, सॉरी प्रेशर यहाँ पे है डेफिनेटली 100 और वॉल्यूम भी हमने 100 लिया था। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू मैं सिर्फ बता रहा हूँ इट इज 10,000। देखिए यहाँ पे तो PV का वैल्यू कितना हो 10,000। यहाँ पे देखिए आप, अगर इस केस में ले लेंगे, लेट इसका प्रेशर हम मानेंगे P2, इसका वॉल्यूम मानेंगे V2, तो P2 V2, अगर इसका P2 किसके बराबर है 200, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा 200, और वॉल्यूम कितना है 50, तो किसके बराबर आएगा अगेन 10,000। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यहां पे है वही प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इस जगह पे है फॉर सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस
अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे एंड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसका मतलब यह है कि जो ये P और V प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों जगह कांस्टेंट रहा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू दिस P2 V2 एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू है 10,000। तो इससे हमें एक और चीज पता चला, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है कि P1 V1 वुड बी इक्वल टू P2 V2, तो दैट इज कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, जो हमने कुछ रफ वैल्यूज दिए हैं, एंड दैट इज 10,000 हियर नाउ। तो ये एक और फॉर्म थी जो बॉयलिज लॉ की है, जो हम बॉयलिज लॉ इस तरह से भी हम एक्सप्रेस करते हैं। तो सिंपली बॉयलिज लॉ क्या है? एक्चुअली बॉयलिज लॉ इज सिंपली it is simply a gas law and which relates volume of the gas with the pressure at constant temperature and for given number of moles. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? सिंपली द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसमें एक और रिलेशन जो है दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। सो दिस वाज अबाउट बॉयलिज लॉ। नाउ देखिए आप, नाउ चार्ल्स लॉ देखेंगे आप। इसी रिलेशन को इस्तेमाल करके ये करेंगे हम चार्ल्स लॉ। अब ये बहुत ही सिंपल लॉज हैं, बड़े आसानी के साथ आप इनको समझ पाओगे। फिर आप यही रिलेशन लिखो आप, PV इज इक्वल टू nRT। और आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली चार्ल्स लॉ जो है इट रिलेट्स या हम कहेंगे इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इट रिलेट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसमें आप सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कीजिए, बाकी जो भी है वो आपको कांस्टेंट रखनी है। तो इसका मतलब प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखना है। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इस तरह से लिखेंगे, फॉर गिवन नंबर ऑफ moles at constant pressure। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर भी कांस्टेंट रखेंगे, देखिए आप, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन होगी दैट वुड बी डायरेक्ट रिलेशन। तो सिंपली हम कहेंगे, देखिए आप, फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज directly proportional to temperature of gas in Kelvin scale। सिंपल। तो इस तरह से आपने चार्ल्स लॉ को डिफाइन किया। तो सो व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ इज सिंपली a quantitative relationship between the volume and temperature of gas at constant pressure and for given number of moles। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट स्टेट्स दैट फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन स्केल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को अब रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस हिसाब से अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म इसके लिए, सो V इज इक्वल टू NR और P को मैं राइट साइड ले जा रहा हूं, और टेम्परेचर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। दैट मीन्स V इज इक्वल टू KT। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ल्स लॉ की। फिर यहाँ पे K का वैल्यू जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस और नंबर ऑफ मोल्स। नेचर ऑफ गैस पर वैल्यू ऑफ K डिपेंड नहीं करेगा, याद रखिएगा आप। तो यहां पर भी एक और रिलेशन हम इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर हम T को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है अगर आप ये कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ द गैस, तो जो रेशो होगा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर का जो रेशो होगा, और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन स्केल में लेना है, जो रेशो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, दैट वुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स for different experiments performed on
द गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जो V1 डिवाइड बाई T1 होगा दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, V3 डिवाइड बाई T3, दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे याद रखिएगा। इसका मतलब अगर हम एक ही गैस ले रहे हैं, अगर हम उस गैस का गिवन मास ले रहे हैं और प्रेशर वहां पे कांस्टेंट रख रहे हैं, जो पहली कंडीशन में वॉल्यूम बाय टेम्परेचर होगा, अगर हम उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे, टेम्परेचर इस तरह से चेंज होगा कि V/T कांस्टेंट रहेगा। मगर याद रखिएगा कंडीशन क्या है, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये था चार्ल्स लॉ। इसी तरह से अगर आप देखेंगे एमंटन्स लॉ, एमंटन्स लॉ, इसको गेलुस्किस लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक्चुअली ये क्या रिलेशन देता है, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फिर आप पहले वाले रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। तो अब हमें रिलेशन किसके दरमियान निकालनी है, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। तो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान बाकी हमें ये कांस्टेंट रखनी है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने हैं। तो अब P और T कैसे रिलेट होगा, P वुड बी इक्वल टू NR डिवाइड बाई VT, चूंकि प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने होंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दैट इज द एमंटन्स लॉ। तो इससे क्लियर है, दैट इज P इज इक्वल टू KT। यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड दिस इज एमंटन्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एमंटन्स लॉ, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, the pressure of gas is directly proportional to temperature of the gas in Kelvin scale. So this is the Emonton's law. तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, for given mass of gas at constant volume, for given mass of gas at constant volume, pressure of the gas is directly proportional to temperature in Kelvin scale. So this is एमंटन्स लॉ। तो इस एमंटन्स लॉ को हम अगर यहाँ पर भी देखेंगे, K का वैल्यू यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, एक तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पे आप याद रखिएगा इसको। इसमें से हम एक और रिलेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू KT। तो इसका मतलब अगर हम T लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक और फॉर्म है फिर। तो इसका मतलब द रेशियो बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, द रेशियो बिटवीन pressure and temperature of the gas at constant volume for a given number of moles, that would be always constant. That means P1 T1 would be equal to P2 T2, and that would be equal to P3 divided by T3 and so on. तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 divided by T1 would be equal to P2 divided by T2, that would be equal to P3 divided by T3, and that would be equal to constant. इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो दिस वाज एमंटन्स लॉ। नाउ एक और लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एक्चुअली एवोगैड्रोस लॉ हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड number of moles of gas,
इसको भी जो मैंने पहले ही रिलेशन लिखी थी इसी से हम निकाल सकते हैं कि रिलेशन क्या होगी। नाउ सिर्फ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को हमें रिलेट करना है, बाकी हमें कांस्टेंट रखनी है। तो इसका मतलब ये हमें कांस्टेंट रखना होगा, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है ही और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना, तो ये सभी कांस्टेंट है। तो जब ये हमने कांस्टेंट रखे हैं ये सभी, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान क्या रिलेशन होगी? डेफिनेटली डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है। सो हम लिखेंगे फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, the volume of gas is directly proportional to number of moles of gas, that is V is directly proportional to N। तो अगर हम यहाँ पे देखिएगा, सो V is directly proportional to N और V is equal to Kn, सिंपल। सो V is equal to Kn। अगर मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो K का वैल्यू होगा, देखिए K किसके बराबर होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे K बराबर होगा सिंपली और T डिवाइड बाई T। तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ K यहाँ पे होगा दैट वुड डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड दैट वुड डिपेंड ऑन प्रेशर। सो ये एक और रिलेशन है। तो इससे हम एक और रिलेशन भी निकाल सकते हैं। अगर n को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, सो V बाई N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये भी है V बाई N कॉन्स्टेंट मीन्स V1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पर ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन कब सही होगी? जब हमने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा होगा। सो दिस वाज सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गैस लॉज। ऑफ गैस लॉज को कैसे याद रखोगे और कैसे आप उनकी जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो आप इजली एक रिलेशन को इस्तेमाल करके वो सभी गैस लॉज की जो डिफरेंट रिलेशंस हैं वो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको हर किसी गैस लॉ में ये याद रखना होगा कि आपने किस कंडीशन पे वो गैस लॉ आपको अप्लाई करना है, मतलब आपको कौन सी चीज कांस्टेंट रखनी है। और इसी तरह से और वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, जो वहाँ पे कांस्टेंट हमें मिलता है डिफरेंट रिलेशंस में, उस कांस्टेंट का वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो कभी आपसे पूछा जा सकता है। So thank you dear students, this was about the gas laws. Thank you.